पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आए हैं राई में। कुछ दिन पहला एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर। कौन सा गांव था जी आपका? पुगथड़ा गांव की, जिसमें सरपंच साहब सामने आए थे और बताया था कि गांव के कुछ युवकों ने कई सारे नाम लिए थे, गोली चलाई है और ज़बरदस्ती जो पंचायती ज़मीन है उस पर कब्जा करने की बात थी। इस बाण के बार बार कॉल हमारे पास आ रहे थे। दूसरा पक्ष है ये अपनी बात रखना चाहवा है, ये अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं। सारी बात क्या है वो इनसे जानेंगे भाई, क्यों आज ये आए हैं। राम राम बे। राम राम जी। क्या बात है भैया, अपना आज मीडिया पर आना पड़ा है? हम मीडिया पे इसलिए आना पड़ा भाई, 3 महीने हो गए। पहला तो वो वीडियो दिखा दें एक बार आपने। ये देखो, कौन सा जिसने गोली चलाई? ये देखो। प्रियंका, उसकी घरवाली रंजन की, ये हमने पहचाने हैं। 3-4 और अन्य थे जो नहीं पहचाने। जो दूसरी जो आपके साथ आपके ऊपर भी गोलियां चली हैं। हाँ, तो ये बात कर रहे हैं बे, देखो ये वो वीडियो है जिस खातर जो सरपंच साहब ने निकलवाई थी। निकलवाई है तो इस वीडियो में कितनी सच्चाई है? वीडियो में जी झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है इसके अंदर। सतपाल का नाम ले रखा है जो वहाँ मौके पर मौजूद। कौन है सतपाल? सतपाल मेरे पिताजी हैं। अच्छा। और छोटा भाई है जितेंद्र सन ऑफ सतपाल, उसका नाम ले रखा है, जो कि उस टाइम कुरुक्षेत्र में थे। अच्छा। और क्षेत्र में क्या कर रहा था? कुरुक्षेत्र में वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। और भाभी का नाम ले रखा है जो उस टाइम मौके पे पानीपत में थी। तो एक बात बताओ, कोई लेडीज गोली उस टाइम पे 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी वो। अच्छा अच्छा। प्रेग्नेंट औरत कैसे झगड़ा कर सकती है, कैसे आगे गोली चलवा सकती है? नहीं, सरपंच कह रहा है कि गोली चलाई है वहाँ पे। हमें तो पता नहीं कि गोली चली है या क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि सरपंच तो ठीक ठाक दिख रहा, हमें वीडियो में भी ठीक ठाक दिख रहा, आपको भी ठीक ठाक दिख रहा होगा। उसको तो कोई चोट नहीं लग रही। अगर गोली चली है तो कोई चोट किसी को तो कुछ आई होगी ना। तो ये बात बताओ कि क्या लेडीज गोली चला सकती है? तो सरपंच तो यहीं पे झूठा है। तो देखो, गोली तो कोई भी चला सकता है, लेकिन पुलिस तो आई होगी मौका पर, एविडेंस तो इकट्ठे करे होंगे। तो देखो, तो प्रशासन देखो। क्या किसी को गोली लगी है? नहीं, किसी को कोई गोली नहीं लगी, किसी को कोई चोट नहीं है, किसी को कोई भय नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि गोली चली ही नहीं। ये सब अफवाहें फैला रखी हैं सरपंच ने, जिसका नाम सोमदत्त है, गांव पुगथड़ा में जी। तो आप आज यहाँ आए हो, मतलब कह रहे हो आप बहुत परेशानी अपना आना पड़ेगा, तो वो परेशानी की बात की है? परेशानी की बात ये है जी, मेरे पिताजी हैं सतपाल सन ऑफ जोर सिंह, जो कि 3 महीने से जेल में हैं। तो प्रशासन के पास जाते, प्रशासन कहता है कि हमारे ऊपर तो दबाव है पॉलिटिक्स का, तो हमें तो हमारे ऊपर दबाव, तो इसलिए हमें तो अंदर डालना पड़ा। अच्छा। तो इसके बाद 2 नाम और भी हैं, जैसे प्रियंका भाभी है, तो जितेंद्र है सन ऑफ सतपाल, तो उनको भी कह रहे हैं कि इनको भी अंदर ही डालना पड़ेगा। अच्छा। तो एक बात बताओ, प्रशासन किस लिए है? न्याय दिलाने के लिए तो है ना। तो जब यही प्रशासन दबाव मानेगा और बेकसूर को अंदर डाल लेगा तो कैसे काम चलेगा मैडम? देखो बे, इसमें कोई तो इसी बात होगी नहीं, एक जड़ा धुम्मा हो है और एग जरूर हो है, और धुम्मा हुआ का जड़ा एग है, ठीक है। ऐसा तो कोई तो कारण रहा होगा जिस कारण आपका परिवार जो है परेशानी में है, वो कारण बताओ। परेशानी इसलिए हर तरफ से परेशानी है मैडम। तो जो सरपंच है, मौके का सरपंच है, सोमदत्त नाम है, गांव पुगथड़ा से है, जमीन बंद करवा रखी है। एक बात बताओ, जब कुछ बोएंगे। जमीन किसकी बंद करवा रही है? सतपाल की जमीन बंद करवा रखी है, आपके पिताजी की। लेकिन हमने नया वीडियो देखी है जो सोनीपत न्यूज लोकल पे थी जी। उसमें वो तो सरपंच साहब तो खुद ये कह रहे हैं कि मतलब जो पंचायती जमीन है उस पर आपका कौन है, भाई है या कौन है? नहीं, जो ये हरेंद्र है ना, मेरा ये बड़ा भाई है। पंचायती जमीन पे कोई रोड़ा नहीं था, ये सरपंच ने अपनी तरफ से बात बनाई हुई है। इसका पैसे का लेन देन था। तेरा भाई का? हाँ, ये सच्चाई है, ये 101% सच्चाई है कि पैसे का लेन देन था। सरपंच ने, जो सोमदत्त नाम है, हरेंद्र के पैसे देने थे। पैसे ना देने की वजह से, किस चीज के देने थे पैसे? जब इसने सरपंची का इलेक्शन लड़ा था तो भाई ठेकेदार है, दारू का ठेका करता है, ये दारू का काम करता, तो इसने दारू वगैरह उतारी थी, तो नगद भी पैसे ले रखे उसने, सोमदत्त ने। तो पैसे ना देने की वजह से सरपंच ने ये सारा हंगामा क्रिएट किया हुआ खुद अपनी तो तरफ मतलब जो गोली चलाने की बात है, यानी कि इसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। आपका भाई की सरपंच की कोई बात ओई है? देखो, गोली चलने वाली बात तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम मौके पे नहीं थे, ना ही किसी को कोई चोट आई हुई है। अगर किसी को कोई चोट आती तो हम ये सच्चाई मानते कि गोली चली हुई है। फिलहाल जो मेन है इसमें जो घटना है, उसका मुख्य सूत्रधार कौन है? आपके पिताजी है या आपका भाई को कुछ बनाया गया है?
नहीं, मेरे पिताजी बिल्कुल निर्दोष हैं। भाई को बनाया हुआ है, हरेंद्र को। वो खाली भाई कहाँ है फिलहाल? भाई का हमें नहीं पता जी कहाँ पे है। भाई के साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। पहले 2015 से हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई के साथ। ना ही मेरे पिताजी का है, ना ही मेरे छोटे भाई का है, ना ही भाभी का है। मतलब जी बेदखल कर रखा हमने तो 2015 से। क्योंकि जब एक बालक है, जब अपने माँ बाप की नहीं मानता तो दुखी होके क्या करता माँ बाप, बेदखली करता है। तो मानो हो आप कि मतलब सरपंच की रिश्त की कोई बात हुई है? हाँ, सरपंच की इसकी बात हुई है, बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है, तो पैसे का लेन देन था, तो जो कि वो अपने पैसे लेने गया था, गोली चलाने नहीं गया। गोली तो ये सरपंच का कहना है कि गोली चली हुई है, लेकिन हमें नहीं लगता कि गोली चली हुई है, क्योंकि किसी को कोई चोट नहीं आई हुई है। तो आपने अपना भाई से बैठ कर बात करने की कोशिश करी? भाई यूके है, पूरा मामला हो गया है यो। नहीं, भाई के साथ कोई संपर्क नहीं है, तो पहले से ही नहीं है, तो अब कैसे होगा संपर्क? तो कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा देखो, गांव राम हो सबता बड़ा वे जी। तो आपने 5-10 आदमी लेकर सरपंच साहब तो खुद बातचीत करने की कोशिश करी है पिताजी ने, भाई मतलब गलत फहमी हुई है या जो भी गलत होया है, भाई लेना देना नहीं मेरा। जी बिल्कुल कोशिश की है, गांव वाले भी साथ में थे, सरपंच के घर गए थे, तो सरपंच को बोला भी था भाई जो ये निर्दोष हैं इनको क्यों फंसाया जा रहा है। तो सरपंच का ये कहना है कि गेहूं के साथ घुन तो पिसेगा ही। यह बात कही है जी, ये सरपंच ने अपने मुंह से ये बिल्कुल बोला है, 100% सच बोला ये पंचायत में। जी, ये पंचायत में ये देख लेनो करे कोई और करे, हर बरे कोई और करे है या कड़ा तक सही है। मतलब देखो, ये बाण कह रही है कि मेरा भाई गलत हो, उस काम नहीं, मेरा सही है वो गलत है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बाकी ये कह रही है कि मेरे पिताजी उस टाइम नहीं थे, और अब फिलहाल ये बता रही है कि हमने अपने भाई को 2015 से बेदखल कर रखा है, वो कुछ ठेकेदारी का काम कर रहा है, ये हमारे नींद के विचार है। और उसका सरपंच साहब के साथ कोई लेन देन था, सरपंच बनने से पहले इलेक्शनों में कुछ शराब वगैरह का लेन देन था, कुछ पैसों का था, वो पैसे मांगने के लिए भाई ने कुछ कराया है। अब मीडिया इस बात की पुष्टि नहीं करती कि कोई घटना हुई है या नहीं हुई है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बाकी इस बाण का कहना है कि भाई के साथ कोई बात हुई है लेकिन मेरे पिताजी नहीं थे। अब फिर समस्या क्या है कि पुलिस ने इनके पिताजी को उठा लिया, 3 महीने से पिताजी जेल में है, और भाभी है जो गर्भवती है उसको भी उठाने की बात जो है चल रही है, साथ में जो छोटा भाई है उसको भी। और पंचायत हुई थी, इनको एक जरा पंच हो और परमेश्वर हो, हर गांव राम का बड़ा कुछ को नहीं होता। तो गांव राम में बैठ कर बात सुलझाने की कोशिश करी तो ये कह रही है कि गांव राम में एक के बात कही गई है, पंचायत के बीच में बोला गेहूं का गला गुण तो पिसेगा। बाकी ये गांव के 5-7 आदमी हैं मौजूदा, इनसे भी बात करांगे भाई, मतलब पंचायत में बात गई है या नहीं गई है, इनको एक गांव था बड़ा कुछ को नहीं होता। राम राम भाई। मैम जी राम राम। हम पंचायत, मैं ताऊ का लड़का हूँ जी इनके, और हम पंचायत लेके उनके घर पे गए थे, रिश्तेदार गुआंढी और गाँव के सारे समाज इकट्ठा होकर गया जी, और उस तरह रिक्वेस्ट करी भाई जो भी झगड़ा हुआ है वो भाई के साथ हुआ है आपका, जो आप कथित तौर पर कह रहे हो। मानो आप झगड़ा थोड़ा बहुत उनका कोई पैसे का लेन देन था मैम, अब तो उनके पैसे के लेन देन में झगड़ा हुआ, और झगड़े में उनका क्या हुआ है क्या नहीं वो तो पुलिस का पार्ट है, कैसे छानबीन करके बताऊंगे भाई क्या है क्या नहीं। हम मौके पे नहीं थे, लेकिन हम वहाँ पंचायत के तौर पर गए थे, और पंचायत के तौर पर उससे रिक्वेस्ट करी भाई तो मतलब ये जो है काम हुआ है तो जो जायज़ है वो बात कर ले, जिसके साथ तेरा झगड़ा है उससे को पुलिस प्रशासन में आप न्याय करवा ले या समाज में करवा ले, भाई गलती सलती भी हो जाए अगर उसकी भी गाम राम जैसे का होगा हम मान लेंगे। लेकिन उसने यूँ कहा हमारा चाचा और हमारी भाभी और क्या नाम है छोटा भाई है, ये तो बिल्कुल है नहीं, आप नहीं पता है, मौके पर तेरा परिवार उन्हें भी पता है। तो वो कहने लगे भाई चने के साथ तो गुण पीछे आ रहा है। अच्छा। और जब तक वो मतलब नहीं था होगा हम तो इनको भी लिखवाओगे और इनको भी पिसवाओगे। अच्छा। हमारे गांव में एक पहले भी कोई ऐसा कांड था जी जो निर्दोष माँ बाप को फंसाया गया था। अच्छा। लड़के के केस में उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा भाई एक रविंद्र था चैनू का, अब उस चैनू का क्या कसूर था, वो भी अपने बेटे के करतूत में अंदर गया, 20 साल 15 साल जेल काट के आया। ऐसे ही तेरे बाप चाचा को और तेरे भाइयों को और भाभी को भी उनको भी जेल में छुड़ाओगे। तो अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि लेन देन था कुछ पैसे का, ये बात थी आपके साथ? हाँ मैम, ये क्या नाम है इलेक्शन से पहले ही आपस में इनकी मतलब दोस्ती थी, मतलब खूब उठ बैठ थी। खूब उठ बैठ थी जी, मतलब उनका कारण है घी खिचड़ी एक थी जी। अच्छा। आपस में इनकी घी खिचड़ी एक थी जी, और खूब आपस में सहायता एक दूसरे की कराया करते, लेन देन भी कराया करते। और ये जो भाई हमारे चाचा का ये शराब का काम करता है ठेकेदारी का,
उससे इसने इलेक्शन में शराब और पैसे का लेन देन कराया था, और वो पैसा सरपंच बनने के बाद में इसने उससे मांगा, उस पर उस लेन देन पर मतलब इनका झगड़ा होया जी। अगर पैसे ना देने पड़े, वो पैसे ना देने की वजह से ये ड्रामा इसने रचा गया। मतलब ये जो ये घटना की जिक्र हो रहा है, इसमें किसी की जान मान की कुछ हानि हुई है? मैम जी किसी के कोई मतलब नाखून तक पे चोट नहीं लगी हुई, कोई कुछ नहीं, किसी का भी, किसी भी परिवार के मेंबर हो, जितने वो परिवार के मेंबर अपने मतलब बयान देते हैं जी, इतना मतलब उन्होंने जो हिस्ट्री बना रखी है भाई मतलब गोली चली ये हुआ, तो गोली चलने में मैम जी इतने फायर हों तो किसी को तो कोई नुकसान पहुँचे? ऐसा हो सकता है कि सामने आदमी खड़े हों और इतनी फायर हो जाए भाई मतलब किसी का नहीं लगे, कोई जो घायल होता जी, तो वो उन्होंने अपना ना एक रची हुई घटना है जी, और वो अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब आप यूँ कहना चाहो कि पीछे लेन देन था, वो पैसा का लेन देन ना करना पड़ा, इस कारण ये ड्रामा इस कारण ही ये ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा हो रहा है जी। ये वीडियो घूम फिर कर सरपंच साहब के पास जरूर जाएगी। मीडिया न पक्ष की है न विपक्ष की है, जो सच होगा वो हम जरूर दिखावांगे। अगर इस वीडियो में कुछ गलत दिखा, अगर ये भाई साहब कुछ गलत कह रहे हैं, तो हमारा स्क्रीन पर नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर सकें, आपकी बात भी सुनी जाएगी। बाकी नु एक जरा पंचो और परमेश्वर हुआ है, 5-7 आदमी गांव के बैठ कर अगर इस बात ने सुलझा लें तो उस पर की कोई बात नहीं है। बाकी गोली चलन की जगह तक बात है, कोई एविडेंस भी है उड़ा का अभी कुछ मिला? मैम जी हम तो मौके पे थे नहीं, बाकी वो कह रहे हैं, हमें नहीं लगता गोली चली होगी, क्योंकि गोली चलती है तो कहीं ना कहीं भी चलती है, ये सुनने में आता उसको लगी, वो घायल हो गया भाई, कई बार तो सुनने में आता मर भी गया। आमने सामने जब गोली चलती है, यहाँ कुछ कोई इंजोर ही नहीं है, तो गोली कैसे चल गई जी? सोचने वाली बात है। भाई आप कमिश्नर ऑफिस आए थे? हाँ जी, साहब के पास आए, कमिश्नर साहब के साथ न्याय की गुहार लेके आए थे जी, हमारा दूध और पानी का पानी किया जाए और निर्दोषों को मतलब निकाला जाए। उन्होंने पहली बार होगा इतिहास में कि किसी पे केस दर्ज है और वो खुद कमिश्नर ऑफिस के चक्कर काट रहा है, यानी कि कुछ तो बात है इसमें, केस में कुछ न कुछ तो इसी बात है जब कमिश्नर ऑफिस के चक्कर काटे जा रहे हैं। गांव राम वाले आदमी भी समझदार हैं, बड़े शाने 2-4 अपने जो बड़े बूढ़े खंडकियाले हैं वो भी गांव राम में बैठे हैं, कहकर उन्हें समझ हुआ है गांव का मैटर है, आपसी लेन देन का मैटर है, बैठ का जो सुलझाया जा सकता है ना वो नुकैकर है। कोर्ट तो बहुत पीछे की बात है, गांव में बैठ का जो बात सुलझाई जा सकता ना वो कहीं नहीं सुलझाई जा सकती। 2-4 ताऊ और खड़े हैं, इन तक बात करेंगे। ताऊ के लगा इस केस में कितनी सच्चाई कि गोली चाली है और मतलब 5-4 नाम ले रखे हैं, औरतों के नाम ले रखे हैं, ताऊ का भी नाम है, इस बाण का जो 2-3 भाई हैं उनके भी। पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये मामला होने के बाद इन्होंने FIR दर्ज करवा दी। इन्होंने अपनी जमीन जो है, जमीन का ये जमीला दिखा रहे हैं। हमारे चाचा जी के पास यहाँ जो गाँव की मतलब पैतृक जमीन है वो खुद काश्त नहीं करते। अच्छा। उसको हम मतलब ठेके पे लेके बोते हैं जी, और 3 साल से हमने 3-3 साल की ठेके पे ले रखी है। अच्छा। वो कब से ले रहे हो आप ठेका पे? पिछले 2 साल से ले रहे हो जी, 1 साल और बचा हुआ है। सरपंच साहब तो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो लड़का जमीन पर कब्जा करना नहीं जी, ये बिल्कुल सरासर झूठ है जी, ये बनावटी बात है जी। और उन्होंने पुलिस में बुलाया गया है मेरे को, और फिर वो दिखाया गया तो वो बोने नहीं दे रहे, और तो वहाँ से फिर वापसी आ गया। ट्रैक्टर उसने बोई नहीं, वो अपनी तो बोएगा, वो सभी को मना करेगा। अच्छा जी। उसी की सतपाल के नाम की जो जमीन है 2 किलो अब भी देख सको, दिखवा सको, वो खाली पड़े अब भी, बोने नहीं दे रहे। आप यूँ कहना चाहो सरपंच तो आरोप ला रहा है सतपाल का लड़का नहीं बोन देंदा, और आप ये कह रहे हो कि सरपंच अब नगर की जमीन भी नहीं बोन देंदा। सरपंच नहीं देंदा जी, बोने पुलिस आवा है, भेजा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। सतपाल जी का है ना गोदाम था, एक फैक्ट्री थी, किराए पे दे रखी थी उन्होंने, कई साल से चली आ रही है किराए पे जी। किस चीज की फैक्ट्री थी? वो कतरन की रुई बनाते हैं जी, और एक गोदाम है कतरन की छटाई करने के लिए, वो भी कई साल से किराए पे था, वो भी अपना पुलिस भेज करके वो भी बंद करवा दिया। अच्छा जी। और वो भी भगवा दिया, उनके लेबर पेपर भाग गए, वो बंद करवा दिया। ऐसे ही खेत नहीं बोने दिया जी। अच्छा जबकि हमने दाम दिए हुए हैं, पहले एडवांस में दाम गए हुए, जब 3 साल से हमने ले रखी थी जी। और इन्होंने और भी जमीन ले रखी चाचा ने हमारे ना जी यूपी में एग्रीकल्चर की, वो भी ठेके पे दे रखी है। जब ये लोग अपनी ही जमीन खुद काश्त नहीं करते, दूसरे की जमीन को क्या कब्जाओगे जी? कौन सी जमीन बोने जाओगे जी? कहना चाहो सरपंच साहब जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं? बिल्कुल मतलब निराधार आरोप है जी, ये बिल्कुल झूठे हैं। इनका तो पैसे का लेन देने का मामला है जी, पैसे ना देने पड़े, ये इसलिए झूठे आरोप। लगभग कितने पैसे सरपंच साहब ने देने? ये तो जी वो मतलब लड़का ही बताओगा, हमारा उससे संपर्क नहीं था जी। मतलब आप यूँ कहना चाहो कि लाखों में, हाँ लाखों में रुपये हैं जी,
छोटी पूंजी नहीं है, लाखों में देखो बहुत बड़ी बात निकल गई। का इलेक्शन बगैर पैसे नहीं लड़ा जाता और 1-2 लाख में नहीं लड़ा जाता जी। मोटे पैसे से इलेक्शन लड़ा जाओ आजकल, मतलब आपने भी सुना होगा और अन्य मीडिया के द्वारा पता लग गया हमने भाई, करोड़ों रुपये तक भी खर्च देते बड़े बड़े गाँव में। तो मोटे पैसे खर्च हो रहे हैं और उन पैसे का लेन देन मोटा ही इनका, वो पैसे ना देने पड़े, इस वजह से उन्होंने यूँ सारा ड्रामा रचा हुआ है जी। और हम न्याय की गुहार लेकर सीपी साहब के ऑफिस में आए थे और यहाँ इनको रिक्वेस्ट कराया जी, एप्लीकेशन दे के मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखो सरपंच को तो गांव का नहीं कर रहे हैं, सिर का ताज माना जावा है। अगर सरपंच ही ऐसी बात करेगा ना, कोई करे चलो गलती एक इंसान कर दे है, 2 कर दे है, एविडेंस के साथ वो चीज़ रखनी चाहिए। लेकिन जो गलती कर नहीं रहा ना, उनको क्यों पिछाओ? इस बात में कितनी सच्चाई है हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि इनके पिताजी ने ये कराया है या नहीं करे, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बाकी गांव राम के 5-7 मौजूदा आदमियों ने बैठ के इस बात को सुलझाना चाहिए। यह भाई कह रहा है कि मैं एक बात और रखना चाह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो हम गाँव की पंचायत को लेके गए, रिश्तेदार गुआंढी और गाँव के गए, उसने क्या करा कि पंचायत के जितने आदमी गए थे उनकी भी एप्लीकेशन दे दी। अच्छा। कि भाई हमारे पर नाजायज दबाव का प्रेशर, नाजायज फैसले का प्रेशर बना रहे हैं भाई, नाजायज दबाव बना रहे हैं। ये कब की बात है? ये मैम जी 1/5 को ये घटना हुई थी। अच्छा। लगभग हमने मतलब वो 6-7 तारीख को पंचायत करी थी जी उसके घर पे, और गांव राम का मतलब पूरे गांव से आदमी गए हुए थे जी, रिश्तेदार भी थे, गुआंढ के भी थे जी। उन्होंने रिश्तेदार और गुआंढियों के भी मतलब नाम लिखवा दिए गए थे। अच्छा। भाई ये हमारे पे नाजायज प्रेशर बना रहे समझौते का। कब बनाया है ये? FIR हुई थी 1/5/2023 में जी, और हमने पंचायत 5-6 तारीख में या 7 तारीख में ऐसे हुई जी, एग्जैक्ट में है नहीं। और जितने भी हम पंचायत में मतलब 2-4 यहाँ भी आदमी हैं मौजूद है, पंचायती आदमी है, परिवार के मेंबर नहीं, ये सारे गांव जी। राम राम ताऊ जी, आप इनके परिवार से हो, पंचायती आदमी हो? पंचायती है। देखो भाई इनको कह रहे हैं ये खंडकियाले ताऊ हैं जड़े ये हो गए ना, और हर चीज फैल है जो ये सुलझा इसका है ना, और तो कह रहे हैं भाई साक्षात भगवान है जो, क्योंकि जड़ा पंच है और परमेश्वर है। ताऊ तो पूछांगे क्योंकि पंचायत का काम है, पंचा का काम है कोई भी उलझा मुद्दा सुलझाने का। ताऊ पंच परमेश्वर होए करते, बड़ा तो बड़ा मामला सुलझे करता। आज ये पंच भी कहीं ना कहीं न कह कर हैं घिसण लग रहे हैं। मतलब इनकी भी कोई वाक नहीं। क्या कहना चाहोगे, क्यों आज खड़े हो आप? ओ निर्दोष फंसा रखा है, ओ उस दिन मारी गेल है। देख लेता हूँ कदे पक्ष की बात ना कर, ना पक्ष की नहीं, की बात मतलब को ना झूठ नहीं बोलते जी। हाँ वो मारी गेल था मुंद पर, आपका जो सतपाल जी लड़का हाँ जी हाँ, और उसका कोई दोष नहीं, वो तो निर्दोष है। फिर रेठाल गए हम, रेठाल तो मार दौरे तक गया है 9, 9:30 पौने 10 बजे। अच्छा। हाँ फिर वो आता मार दौर 3:30 बजे ही, यानी कि घटना वाले दिन की बात। हाँ घटना वाले दिन की, मतलब वो नहीं है इसमें, वो तो निर्दोष है, वो तो फंसा थी। हाँ। मतलब आप कहना चाहो कि जो सरपंच जिसने पे गांव का रक्षक मांगा वो गलत फैसले ले रहा है। हाँ। अच्छा ओ सका इसका बेटा न करया हो। बेटा करो कुछ है, मतलब बेटा कोई वो नहीं हमने, मतलब जो निर्दोष है बस। मतलब मौजूदा आदमी तो बात हाँ है। हाँ, मतलब बेटा बेदखल है। हाँ बेटा तो बेदखल करा रखा है ना, उसका कोई लेना देना। बेटा कर भी शिकार नहीं भी, बेटा तो नहीं है ना, जब मंदा ही नहीं उसकी। हाँ तो मतलब बेटा का कोई वो नहीं, जो वो तो निर्दोष है। अच्छा ये भी यह बात भी निकल का यू भाई कह रहा था जो काका का लड़का है, बोला जो पंच थे ना, भी पंचा का काम है भाई मामला सुलझाने का। बोला जो पंच और मौजूदा आदमी गए थे, बोला उनके नाम लिखवा दिए। इन बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई है या वो नहीं करे है ऐसा। हाँ मतलब जो सरपंच बना गया था गांव का काम करने खातिर, वो गांव पे भारी पड़ हाँ उल्टा पड़े हो, उल्टा पड़ रहा है। उल्टा पड़े। किस किस के नाम लिखाए गए हैं? तो इस जो जितेंद्र है उसका सतपाल का छोरा सतपाल है, एक वो बोडिया है, आता इनके तो ये कौन सा मतलब उड़स है रोल। बड़े आदमी हो, आपने के लगा बहू थी या नहीं थी? बहू खड़े थी, और बहू कहाँ थी? बहू तो घरा थी। घरा थी, मतलब बहू नहीं थी इसका ना, बहू नहीं थी। मतलब आपका कहना युवा जिसने करे वो भुगतो भाई, जो वो नहीं तो कर रहा। जो करेगा वो भुगतेगा। ये तो निर्दोष है, ये वो 3-4 महीने हो गए भीतर पड़ा, उसका क्या खोट था? कोई खोट नहीं उसका। ताऊ राम राम। राम राम बेबे। आप बड़े शाने हो, सरपंच साहब तो बात करी बेटा देखने को ही करा। सरपंच ही तो आनी जानी चीज है, भाईचारा बच्चा है भाई। यू क्यों बिगड़ा? आपने करी बात या भाई जिसने कर रखा ओवर हो उसका नाम लिखवाओ, 100 बार लिखवाओ। ठीक है, जिसने नहीं कर रखा उसका क्यों नाम? आपने कही है बात।
कई हाँ गए थे हम। फिर क्या बोले सरपंच साहब? वो ने बोले पहले आओ, उसने मतलब वो करवाओ, पकड़वाओ, उसके बाद बात होगी। ये बात हुई थी बेटे उस दिन। हाँ उस दिन सतपाल महाराज हो रहा था। क्यों यो आ लिया था 3:30-4 बजे ही, और 10 बजे गया है। हमने जाना था रिठाल। तो यह कहनी है जी, क्या कहना है? फिर ये प्रशासन की करे, आप आज भी गए हो तो क्या कहना है प्रशासन का? आप प्रशासन ने हो अपनी जांच करो अगर कहूँ। अच्छा, गांव में भी सुने ही बाग आप पंचायत दर हो गए, कुछ ऐसा कुछ सिस्टम है? अबे को सामने तो करनी है हमारे भाई तो। आगे के रवा अगर कुछ नहीं होया गिरफ्तारी मैम हम तो पंचायत करके भी मतलब रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और सरपंच साहब की भी, और उससे भी न्याय की बात कर रहे हैं भाई, न्याय करा जाए भाई, न्याय वाली बात पर चल तू भी। जो समाज दारा है जो ताऊ पे जो दारा लगा रखी है, वो कौन सी दारा लगा रखी है? वो 307 लगा रखी है, 120 भी लगा रखी है जी। 120 भी लगा हाँ जी, हाँ जी, और 307 लगा रखी है। 307 लगा रखी है। मतलब कि हत्या का प्रयास और हाँ हत्या की मामला। सड़ी, हाँ हत्या का तो षड्यंत्र। किसका चोट लग रही है? चोट किसी का नहीं लग रही जी, किसी का नाखून तक की चोट नहीं आ रही मतलब जी। जो दारा है वो मतलब हाँ जी, वो धारा भी मतलब गलत लगी हुई है जी। धारा का मतलब तो ये हमने जहाँ तक सुना है जी, अगर ये होता जानलेवा हमला, जानलेवा हमला मान लिया कर दिया तो किसी का तो चोट हो। मान ले किसी ने जानलेवा हमला किसी पर कराया है तो किसी का तो चोट लगे जी। जब किसी का कोई चोट नहीं लगी, कोई मतलब वो है नहीं जी, तो जानलेवा हमला क्यों है जी? और वो तो आरोप लगा रहे हैं भाई, मतलब गोली भी चली है। अच्छा, ये एक बार और कोशिश करोगे पंचायत पंच? हाँ जी, हम एक बार और मतलब भाईचारे को और पूरे समाज को ले गए, गाँव राम को, गुआंढ को, रिश्तेदारों को ले गए, और हम सुलझाने की पंचायत करना चाह रहे हैं जी संडे के दिन की। अच्छा, जो पंचायती आदमी मौजूदा आदमी है वो आप तभी मिले, उन तभी मिले हैं, क्या रुख है उन्होंने तो मतलब वो तो ये कहा भाई गाँव राम में ना सब भाईचारा कायम रखने के लिए मिलजुल कर रहना चाहिए, और हम सबको मतलब मिलजुल कर शांति से बनाने की अपील कर रहे थे। वो तो रखी है आपने पंचायत संडे के दिन की रखना चाह रहे हैं मैडम जी, गाँव में। और अगर हमारी इन बातों में कोई झुठलाई हो तो हम पंचायत के में होंगे, और पंचायत के बीच में हम इन बातों पे। भाई देख लो, इस भाई का कहना है अगर हमारा मतलब बात हमारे में कुछ झूठ है तो हमारा मतलब पंचायत की जो तिरमारा सिर, यूँ कहना है भाई का। सरपंच साहब भी ये वीडियो देख रहे होंगे या घूम फिर कर जावेगी, तो हमारी खास रिक्वेस्ट यही रहेगी कि पंचायती तौर पर दोनों पक्ष आवे, आमो शामी बात हुआ है। जब बेरा लगा भाई कितनी सच्चाई क्या झूठ है, तो पंचायत जहाँ तक है वो संडे में, शनिवार रविवार को रखी जाएगी। पंचायत में उन्होंने जी मतलब FIR करवा दी थी भाई, नाजायज दबाव होगी। पंचायत तो सुलझाने गई थी, दोनों पक्षों का कोई मिलावा, कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, आगे जैसे झगड़ा हो गया FIR होगी तो सुलझाने गई थी। उनके भी नाम लिखवा दिए, उन नाम लिखवाने वाले मेरे रिश्तेदार भी थे जी, गुआंढ के भी आदमी थे जी, गाँव के भी थे, और हम खुद भी थे जी परिवार से। तो बताओ हमारा क्या मतलब ये था कि आदमी तो चैन अमन की बात करे, शांति भाईचारे की बात करे, मतलब यह बात होगी कि जड़ा पंचायत हो कर दी ओशी मतलब न्यू कहे करे बीच बचाव करने वाला पे वो मतलब वो बात होने। अगर न्यू स्त्रियां का कुछ होया तो आगे फिर बीच में आवा कौन होगा, कौन समझौते करवावेगा कौन जी? ये हम मतलब मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँ जी, अगर मतलब प्रशासन में हमारी सुनाई हो नहीं जी, पंचायत में है वो पंचायत करें तो वो मतलब सरपंच नाजायज दबाव की एप्लीकेशन दे पंचायत से सुलझ जी, तो ऐसे मतलब कैसे जिया जा सकता है जी, समाज में कैसे रहा जा सका है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई पंचायत संडे के दिन रखी गई है, सरपंच साहब भी उस पंचायत में देखो आवेंगे, दोनों पक्ष की बात सुनी जाएगी, तो जब कि उसने कुछ निकल सका है गांव की गांव में ये चीज़ शोभा नहीं देंगी। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट है, किसने गलत कराया है, क्या गलत होया है, क्या जान मान किया नहीं है। पंचायती तौर पर अगर कोई बीच बचाव का रास्ता निकला है तो संडे का दिन दोनों पक्ष आ जाओ। 13 तारीख न पंचायत जो है, कौन सा गांव था भाई अपना? कोकथला गांव है, कोकथला गांव में रखी गई है, गन्नौर तहसील में आवा है। तो सरपंच साहब भी और जो ये पारिवारिक मेंबर है ये भी, और जो पंच परमेश्वर हैं 5-7 जो बड़े बूढ़े आदमी हैं गांव के, जो ना निर्णय के हों और ना सरपंच साहब का पक्ष के हों और ना जिन पे अगर नकारोप लग रहा है उस पक्ष के हों, वो बैठ जाए, दोनों पक्षों की बात सुनी जाए। जबकि में निचोड़ निकला फिलहाल मनने दो इजाजत। आपने इस वीडियो में कितनी सच्चाई लगा है, किसकी बात हम दम लगा है, सरपंच साहब की बात हम कितनी सच्चाई है, वीडियो आप हमने दिखाई है, वो वीडियो फिलहाल डिलीट हो गया जो सरपंच साहब ने बनवाई थी। बाकी एक क्लिप हमने शेयर करी थी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय हरियाणा।